अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप नानी से पूछ सकती हैं। मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ, आप यहीं पर रुकिए। नानी, नानी, मेम साहब तुम्हें बुला रही है। तुमसे कुछ पूछना चाहती है, जल्दी बुला हे रही है। भगवान, ऐसी क्या बात है जो मेम साहब मुझे बुला रही है? मेम साहब, शैतान के बारे में क्या जानना है? आइए, बैठिए ना। वैसे मेम साहब, वो शैतान बहुत खतरनाक है। उसके बारे में अगर कोई गलत बात करता है तो वो गुस्से में आग बुलबुला हो जाता है। ये कुछ दिन पहले की बात है। मेरी पोती की नई नई शादी हुई थी। उसके सुहागरात के दिन बैठो। तुम बहुत खूबसूरत हो। और इस साड़ी में तुम और भी खूबसूरत लग रही हो। रुकिए ना, इतनी जल्दी भी क्या है? तुम्हें पहली बार देखते ही मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था और तुम्हें अपने दिल में बसा लिया। सुहागरात के दिन हर मर्द ऐसी मीठी बातें करता है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे गाल, तुम्हारी नाक और तुम्हारे बाल किसी अप्सरा से कम नहीं है। आप सच कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मेरा यकीन करो। रुकिए ना, इतनी जल्दी भी क्या है? जाओ ना जी, जाने दो ना। अरे छोड़िए मुझे, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, पहले हम कुछ बातें करेंगे। हाँ, अगर तुम्हें कुछ बातें ही करनी है तो अपने गांव की जो भूतिया की कहानी है ना, वो कहानी सुनाओ। उसके बारे में बात मत कीजिए, कोई और बात करते हैं। तुम्हें वो कहानी सुनानी होगी। वो कोई कहानी नहीं है, बल्कि कोई हकीकत है। आईने के सामने खड़े होकर अनियन नाम पुकारने से वो हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। ऐसी बात है? आईने के सामने उसका नाम लेने से आएगा? ठीक है, मैं अभी बुलाता हूँ। अरे रे, नहीं, ऐसी गलती मत कीजिए प्लीज। कभी भी वहाँ से चीखने की आवाजें, गाने की आवाजें, हंसने की आवाजें आती रहती हैं और कभी-कभी बहुत जोरों से रोने की आवाज भी आती रहती है। मेम साहब, इन चीजों से दूर ही रहिए, इसी में आपकी भलाई है मेम साहब। उमा? कौन है? उमा प्लीज। रिसेप्शन पर होगी, जाकर मिल लीजिए। ओके, थैंक्स। हाय हाय, 1 सेकेंड। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं 50-60 साल पुराने न्यूज़पेपर इकट्ठा करके लेकर आई हूँ। थैंक्स उमा, तुम पर भरोसा करके मैंने ये काम तुम्हें दिया है। डोंट वरी, मैं तुम्हें सारी जानकारी इकट्ठा करके दे दूंगी। कोई भी काम हो, आई एम ऑलवेज देयर विद यू। थैंक्स उमा, एक तुम ही हो जो मुझे अच्छी तरह समझती हो। तुम तो नई नई चीजों पर रिसर्च करती रहती हो और तुम्हारा पति नई नई लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है। मैंने खुद उसे 4 बार देखा है, पहले जाकर उसकी खबर लो। मैं तुम्हारी बात को कैसे इनकार कर सकता हूँ? कामिनी, what a pleasant surprise.
तुम यहाँ अचानक अच्छा, ये मेरी नई सेक्रेटरी है, इसका नाम प्रिया है। और हाँ प्रिया, माय वाइफ। कामिनी, तुम कुछ लोगी क्या? चाय कॉफी या ठंडा वगैरह? हाँ प्रिया, मैंने जो ऑडिटर के लिए लेटर डिक्टेट किया था ना, जरा वो टाइप करके जल्दी से लेकर आओ ना प्लीज। पहले काम करने में बहुत परेशानी होती थी। क्या बताऊं, यहाँ पर कोई काम अच्छी तरह से ढंग से कर ही नहीं पाता है। लेकिन प्रिया ऐसी लड़की नहीं, वो अपना काम अच्छी तरह से निभाती है। खैर छोड़ो, यहाँ किसी काम से आई हो क्या? रिसर्च के वर्क के लिए मैं यहाँ लाइब्रेरी में आई थी। अच्छा। तुम अपना सेल फोन भूल कर आए हो। ओह, थैंक यू। सुनो प्रिया, जरा प्लीज अंदर आओ। अब तक मैं इतना डिटेल इकट्ठा कर पाई हूँ। हिस्टोरिकल फैक्ट्स के अनुसार ये राजेंद्र चेनम की पुरानी गुफा है। यहाँ इसी को भूतिया गुफा कहते हैं और इसके बारे में कई बातें लिखी गई है और बहुत सी डिटेल भी है। मेरी एक सहेली है जो इन चीजों में दिलचस्पी रखती है। मैंने उससे भी पूछा, लेकिन मुझे इन चीजों में बिल्कुल यकीन नहीं। आईने के सामने उसका नाम पुकारने से वो आ जाता है। इसके बारे में ऐसा कोई एविडेंस मौजूद है? हो सकता है। इसके बारे में हम बहुत सी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। आईने के सामने खड़े होकर कुछ कहने से हमारी आवाज रिफ्लेक्ट होती रहती है और उससे वाइब्रेशन क्रिएट होकर कुछ देर के लिए हमें उसका एग्जिस्टेंस महसूस हो सकता है। पर इस पर मुझे एक डाउट है। हो सकता है वो गुफा से दूर 1 किलोमीटर की दूरी से भी आ सकता है या 5 किलोमीटर की दूरी से भी आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है जैसे हम चाहे कितने भी दूर रहें, अगर उस दूरी से हमें वो गुफा नजर आती है तब भी शायद वो आ सकता है। हमारे घर के फर्स्ट फ्लोर से गुफा दिखती है। हम आईने में देखकर उसे बुलाएं क्या? सुपर आइडिया, चलो चल के देखते हैं। चलो। उमा, अगर कहीं वो आ गया तो? ऐसा तो नहीं होगा, फिर भी कोशिश करके देखते हैं। सपोज अगर वो आ गया तो? मैं कहूंगी कि मैंने उसे बुलाया था। तुम बहुत हिम्मत वाली हो। ठीक है, मैं 2 बार बुलाऊंगी और तुम भी उसे 2 बार बुलाना। और हमारे बुलाने पर अगर वो आ गया तो वो हमें जरूर मार देगा। मुझे नहीं लगता कि अब तक उसे 2 लोगों ने मिलकर बुलाया होगा। अगर वो आ भी गया तो हम दोनों मिलकर उसे मार डालेंगे। ये हुई ना बात, तुम बहुत हिम्मत वाली हो। अच्छा, वो दिखने में कैसे होगा पता है तुम्हें उमा? सर पर सिंह हो सकता है, बड़े बड़े दांतों वाला राक्षस हो सकता है। हमें उसे बुलाकर देखना ही होगा वो कैसा होगा। ये इधर आओ, वो देखो, वो रही वो गुफा। अरे बाप रे, मुझे तो देखकर डर लग रहा है। अभी तो तुम हिम्मत की बात कर रही थी। चलो आओ। बुलाएं क्या? रेडी? 1 2 देखा ना, बन गई उल्लू। आईने के सामने खड़े रहकर बुलाने से वो आ जाता है, ऐसा कहकर तुझे उल्लू बनाया किसी ने। हो सकता है हमने उसे गलत तरीके से बुलाया हो। हे भगवान, तुम तो पागल हो गई हो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। चलो यहाँ से।
क्या हुआ? कोई डरावनी चीज के बारे में सोच रही थी क्या? तुम अपना बेकार का काम छोड़ क्यों नहीं देती? कौन सी पार्टी में गए थे तुम? तुम्हारे मुंह से बहुत बदबू आ रही है। किसके साथ गए थे? बाकी तुमसे तो बचना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है मेरी जान। तुम एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर क्यों नहीं बन जाती? हाँ आई लव यू। आई टू लव यू। तुम्हारा इस तरह जिद करना बेकार है। वहाँ जाना इतना जरूरी है क्या? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मत जाओ, लेकिन मैं तो वहां जाऊंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम्हें तो मेरी हर बात का बुरा लगता है। मैं जो कह रही हूँ उसे ठीक से समझा करो। उस गुफा की तरफ कोई भी नहीं जाना चाहता। तुम्हारा वहाँ जाना इतना जरूरी है क्या? कितने सालों से इस दुनिया में ऐसे कितने राज छुपे हैं जिसका आज तक कोई पता नहीं चला है। बड़े बड़े साइंटिस्ट इसे साइंस इज नथिंग बट मिरेकल ऐसा हमेशा कहते आए हैं। जब देखो वहाँ कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं। कितनी अनहोनियाँ घटती रहती है। पुलिस वाले भी जाने से डरते हैं। हमारा जाना ठीक रहेगा क्या? अगर हम किसी चीज के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो हमें हमारे काम में कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। तुम बस मेरे साथ चलो। उधर चलते हैं। हे भगवान, तुम क्या कर रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमें यहाँ पर कुछ हो गया तो हमें कोई बचाने नहीं आएगा। कितनी गंदी बदबूदार जगह है। पता नहीं इस बदबू से हमें कौन सी बीमारी लग डर जाएगी। लग रहा है क्या? जब इतने दूर आ गए हैं तो आगे ना जाना बेवकूफी होगी। अब गांव वालों की बातों में कितनी सच्चाई है उसका पता करना होगा। चलो चलो ना।
मुझे ये कहाँ ले जा रही हो? मुझे लगता है कि तुम मेरी जान लेकर ही रहोगी। ओहो, चुपचाप चलो ना। यहाँ सांप बिच्छू होंगे, जरा संभल कर चलना। मैं भरी जवानी में मरना नहीं चाहती। यही वो भूतिया गुफा है। बस मेरी माँ, मुझे माफ कर दे, तू अकेले ही जा। पक्का नहीं आ रही हो? हम्म। तुम इतने डरपोक को पता नहीं था। उमा, अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। चलो ना देखते हैं। नहीं बाबा, मुझे नहीं जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम भी ना एक नंबर की डरपोक हो। ये लो पकड़ो। आउच। चलो। वो सो रहा है, उसे जगाने की कोशिश मत करो। इस जगह से इसी वक्त तुम लोग निकल चलो, नहीं तो तुम लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। अगर तुम्हें उस शैतान के कहर से बचना है तो मेरा कहना मानो, यहाँ से तुरंत निकल चलो। आओ, आ जाओ, मेरे साथ चलो। आओ, आ जाओ।
कौन है? हम आप ही से मिलने आए हैं। वो हम यहाँ के शैतान के बारे में कुछ जानना चाहते थे। मैं सब जानती हूँ। तुम्हें शैतान ने यहाँ पर भेजा है ना? तुम मेरे बच्चे को लेने आए हो ना? तुम लोग अच्छी तरह जानते हो ना कि मेरा बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, इसलिए तुम मेरे बच्चे को मारना चाहते हो, मुझे पता है। मैं इसे नहीं दूंगी। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। मैं इसे आप लोगों को ले जाने नहीं दूंगी। मैं इसे नहीं दूंगी। नहीं नहीं नहीं, हम लोग मदद करने के लिए आए हैं। हम लोग शैतान नहीं है, मेरा यकीन करो। तो क्या आप मेरे बच्चे को बचाएंगी ना? अपनी जान लगाकर भी तुम्हारे बच्चे को मैं जरूर बचाऊंगी। यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो, बहुत प्यारा बच्चा है। कुछ नहीं होगा। वैसे बेटा, आप मुझसे क्या जानना चाहती हैं? उस शैतान से बिल्कुल मत डरना। उसके बारे में जो भी जानते हो मुझे बता दो। मुझे जो कुछ भी पता है वो सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। मेरे पड़ोस के एक गांव में अपने माँ बाप के साथ जिंदगी गुजार रही थी। हमारे खेत में काम करने वाले एक लड़के से मुझे प्यार हो गया था। हमने कुछ दिनों बाद शादी कर ली। इस वजह से मेरे घर वालों ने बिना सोचे समझे मुझे घर से निकाल दिया। फिर मेरी जिंदगी में मेरा प्यारा सा बच्चा आया। मेरा पति पूरी रात घर में नहीं रहता था। फिर अचानक वो एक दिन मुझसे कहने लगा कि हमारा बच्चा नसीब लेकर पैदा हुआ है। देखो मेरी बात मानो, एक रात के लिए मुझे इसे अपने साथ ले जाने दो। लेकिन मैंने मना कर दिया। और फिर एक दिन मेरे पति और मेरे बच्चे दोनों भी घर में नहीं थे। मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते गुफा में पहुँच गयी। वहाँ देखा मेरा पति मरा हुआ था और मेरा बच्चा रो रहा था। इसलिए मैं डरती हूँ। उसका नाम सुनते ही सारे लोग भयभीत हो जाते हैं। और तुम उसी दैत्य के बारे में जानना चाहती हो। जैसा तुम सोचती हो वैसा वो साधारण दैत्य नहीं है। ये सदियों पहले की बात है। काले घने जंगलों में और पहाड़ों में वास करके वो मानवों का रक्त पीकर जीवित रहने वाला एक दैत्य राज है। इस धरती पर उसने इतने मनुष्य की हत्या की है जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसके युग में एक साधु हुआ करता था जो महाशक्तिशाली था। वो दैत्यराज महान साधु की हत्या करने का जब भी प्रयत्न करता था तब उस साधु की आत्मशक्ति उस दैत्य के विरुद्ध खड़ी हो जाती थी। पर उस विधि ने उस साधु को भी जीवित रहने नहीं दिया। मैं जवान नर्तकी हूँ, तेरे पास आ बड़ी हूँ। देख ले जरा मुझे देख ले, मैं हसीन जल परी हूँ, एक महकती फूल झड़ी हूँ। देख ले जरा मुझे देख ले, दोनों का मिलन हो तो खोले नयन। बंद करे जपन सारा दिन, ये काम करने को है। मैं जवान नर्तकी हूँ, तेरे पास आ बड़ी हूँ। देख ले जरा मुझे देख ले। जो तोड़ा ये मेरा मन,
मसलाना मेरा तन। दूंगी मैं शाप जो तोड़ा ये मेरा मन। दूंगी मैं शाप जो मसलाना मेरा तन। चाहत को जान ले तू मुझको मान ले। दासी हूँ मैं तेरी अब तो पहचान ले। मैं तो हुई पागल दिल हो रहा बोझल। मैं तो हुई पागल दिल हो रहा बोझल। तू जाप जाप ना थका मैं रटती रटती थक गई। मैं जवान नर्तकी हूँ तेरे पास आ बड़ी हूँ। देख ले जरा मुझे देख ले। मैं हसीन जल परी हूँ एक महकती फूल झड़ी हूँ। देख ले जरा मुझे देख ले। कुंडली में तेरे लिखा मेरा ये गोरा बदन। हाँ भूलवा नहीं मुझ में मिलेगा ये सारा चमन। कुंडली में तेरे लिखा मेरा ये गोरा बदन। भूलवा नहीं मुझ में मिलेगा ये सारा चमन। मैं तेरी हूँ दासी प्यार की हूँ प्यासी। मैं तेरी हूँ दासी प्यार की हूँ प्यासी। उस नैन कोई ढूंढे मुझे जो कोई समेटे। उस नैन कोई ढूंढे मुझे जो कोई समेटे। वो काम पिया जग है पड़ा करने को युग है खड़ा। मैं जवान नर्तकी हूँ तेरे पास आ बड़ी हूँ। देख ले जरा मुझे देख ले। मैं हसीन जल परी हूँ एक महकती फूल झड़ी हूँ। देख ले जरा मुझे देख ले। दोनों का मिलन हो तो खोले नयन। बंद करे जपन सारा दिन ये काम करने को है। मैं जवान नर्तकी हूँ तेरे पास आ बड़ी हूँ। देख ले जरा मुझे देख ले। उस दैत्य ने उस साधु की खाल पहन ली। इस जगत में वो दैत्य अभी जीवित है। उसके बारे में जो भी जानने का प्रयास करता है वो उस व्यक्ति को कभी जीवित रहने नहीं देता। तुम भी उसका ख्याल मन से निकाल दो, इसी में तुम्हारी भलाई है।
आप मेरी माँ को ढूंढ रहे हो क्या? तुम उनके बेटे हो क्या? हाँ, मुन्ने की तबीयत ठीक नहीं है, माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई है। आप ही उस शैतान के बारे में पूछ रही थी ना? उस शैतान ने मेरे बाबा को गुफा में मार डाला। तुम्हें पता है वो गुफा कहाँ है? मैं उस गुफा में रोज जाता हूँ। तुम मुझे वहाँ पर लेकर चलोगे? ओ, मैं अभी आपको ले चलता हूँ, चलो। ये वही जगह है, आप अंदर जाकर देख सकती हैं। मेरी माँ ने मुझे अंदर जाने से मना किया है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल सकता। आपको अगर जाना है तो जाइए, मैं नहीं चल सकता। मुझे जाने दो। जाने दो मुझे। मैं पुलिस नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ। इसलिए मैं यहाँ मुझे जाने दीजिए, रास्ता छोड़िए। ए, पुलिस पर एक बार भरोसा कर सकते हैं, लेकिन पत्रकारों पर भरोसा करना बेवकूफी है। ये बात मानती हो ना? हाँ? ए, यही लोग हैं। कांस्टेबल, सबको बंद कर दो। ए, चलो आओ। वो लंबे बाल वाला आदमी था। वेरी गुड, हमारा काम आपने आसान कर दिया। अब इन सबको मैं देख लूंगा। आप वाकई बहुत हिम्मत वाली हैं। उस गुफा में जाने से या उसके आसपास भटकने से मैंने गांव वालों को मना किया था। यहाँ तक कि हमारी पुलिस भी वहाँ कभी नहीं जाती। आपकी किस्मत अच्छी है जो आप वहाँ से बच निकली। वहाँ अब तक जो भी गया है वो बचकर नहीं आया। जो हमारे हाथ लगे वो सभी बहुत खतरनाक मुजरिम हैं। खून करना, चोरी करना, बलात्कार करना, पैसों के लिए कुछ भी करते हैं। इन लोगों के साथ
कई नेता लोग भी मिले हुए हैं। इन्हीं लोगों की वजह से बहुत से हादसे और जुर्म यहाँ होते आए हैं। जो काम हमें करना था उस काम को आपने करके दिखाया। अगर आपको कहानी लिखनी है तो आप अपने घर पर बैठकर लिखिए, लेकिन गलती से भी ऐसी जगहों पर दोबारा मत जाइएगा। भूत प्रेत की अफवाहें फैलाकर ये बदमाश लोगों को बेवकूफ़ बनाते आए हैं। ऐसे मुजरिम कानून से बचने के लिए ऐसे ही जगह ढूंढते हैं। आप इन सब चक्करों में मत पड़िएगा। अरे तुम, हाँ। तुम्हारा सफर कैसा रहा? ट्रेन लेट हो गई क्या? हाँ। अब मेरी आंखों में देखो, जरा गौर से देखो। ठीक हो गई हूँ। हाँ। तुम डर रहे थे कि ना मेरी आंखें ठीक होगी या नहीं? अरे ये क्या, तुम खड़े क्यों हो गए हो? आज खाने में मैंने तुम्हारी मनपसंद की चीजें बनाई है। मुझे बहुत भूख लगी है। अब जल्दी चलो, खाना खाते हैं। अब तुम यहाँ क्यों बैठ गए? मैंने तुम्हारी कितनी मनपसंद चीजें बनाई है। आओ ना, खाना खाते हैं। थैंक यू। अब क्या हुआ? इस तरह से क्यों देख रहे हो मुझे? पता नहीं तुमने एक हफ्ते से बाहर क्या खाया क्या नहीं खाया होगा। बस। अच्छा एक काम करो, यहाँ जितनी भी डिशेस है तुम ही खा लो, ठीक है? हाय। हाय। आँख कैसी है तुम्हारी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अच्छा हुआ, अब तुम काफी बेटर लग रही हो। आज से अपने आप को जरा संभालो। मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाई हूँ। हमने जो गुफा की तस्वीरें खींची थी वो बहुत अच्छी आई है। मैंने उसे ट्रांसपेरेंट कर दिया है, देखो ना। तुम तो बहुत हिम्मत वाली निकली, अकेले ही अंदर चली गई। अगर तुम्हें अंदर कुछ हो जाता तो? हम इस फोटो को पेपर में आर्टिकल के साथ छाप देंगे। ओके, मुझे देर हो रही है, काम पर जल्दी पहुंचना है। चलती हूँ, हाँ, बाय बाय। कामिनी, कामिनी, कौन है? कामिनी, कौन है वहाँ? मैं हूँ। तुम मुझे नहीं जानती। कामिनी, क्या तुमने मुझे अब तक नहीं पहचाना? तुम्हारी जान में और सांसों में समाया हुआ हूँ। कई हजारों सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
तुम्हारा प्यार पाकर मेरा इंतजार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ भटकती रही और मैं खुद तुम्हारे पास आ गया। चलो मेरे साथ, तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो, मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। आओ, तुमने मुझे पहचाना नहीं? कामिनी, मेरे साथ आओ। हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। कामिनी, मेरे पास आओ, आओ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। पार्वती, मेरा बच्चा। पार्वती। अरे तू ही वो पापी है। तूने ही मेरे बच्चे को मार डाला। तूने ही मेरे बच्चे को मार डाला। मैं तुझे जान से मार दूंगा। कहाँ है मेरा बच्चा? बता कहाँ है मेरा बच्चा? तूने मेरे बच्चे को मार डाला। यकीन करो, बता कहाँ है मेरा बच्चा? मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बता कहाँ है मेरा बच्चा? मेरा यकीन करो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बता कहाँ पर है मेरा बच्चा? बता। तूने ही मारा है मेरे बच्चे को। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बच्चे को नहीं मारा, मैं तुझे जान से मार दूंगी। मैंने नहीं मारा। Hands up! हेलो सर, आई एम राम नारायण। हेलो। थोड़ी देर रुकिए। ए सुनो, चलो बाहर आओ, अपने कपड़े बदल लो। चलो आओ। अरे देखो 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 बच्चे को ऐसे लग रहा है ऐसे लोग हैं बच्चे को भी नहीं बख्शे। आज
आज का मुख्य समाचार। कामिनी नाम की एक मशहूर न्यूज रिपोर्टर ने पार्वती नाम की एक महिला के घर में जबरन घुसकर उसे बेरहमी से जख्मी कर दिया और फिर पार्वती के बच्चे को उठाकर ले गई। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। तुम्हारे कपड़ों पर लगा कुत्ते का खून और चाकू पर उंगलियों के निशान, इससे जाहिर होता है कि तुमने कुत्ते का खून किया और बच्चे को अगवा किया है। इसीलिए पुलिस ने केस फाइल किया। तुम्हें बचाने के लिए कुछ तो एविडेंस चाहिए। अगर तुम सारी बात ठीक से बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। मैंने आपको कितनी बार बताया, पुलिस तो मुझ पर यकीन नहीं करती, लेकिन आप भी मैं वहां बेहोश पड़ी थी। जब मुझे होश आया तो मैंने वहां देखा, वहां सब कुछ खत्म हो गया था। मुझे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। उस बच्चे को क्या हुआ वो भी नहीं पता मुझे। मैं कुछ भी नहीं जानती। सुनकर अजीब लग रहा है। कानून को कैसे यकीन दिलाएंगे? तुम्हें बेल मिली ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर उस बच्चे को हम जल्द से जल्द नहीं ढूंढ पाए तो इस केस से तुम्हें बचाना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, तो अब मैं चलूं क्या? आज कौन सा दिन है याद है तुम्हें? हमारी शादी की सालगिरह। हर साल हम तो अपनी शादी की सालगिरह धूमधाम से मनाते आए हैं। आज मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है जो पूरा करना है। जिस मुसीबत से तुम गुजर रही हो, ऐसे वक्त सालगिरह मनाना जरूरी है क्या? तुम्हारे केस के बारे में मुझे वकील से बात भी करनी है। वैसे उस बच्चे का क्या हुआ, जरा याद करना। अच्छा, अब मैं चलता हूं।
अब तो तुमने मुझे पहचान लिया होगा। तुम ही हो मेरी जिंदगी। मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूँ और तुम मेरा शरीर हो। हमारा मिलना जरूरी है, इसमें मुझे तुम्हारी मंजूरी चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हारा इंतजार किया। आओ। तुम्हें आना होगा और तुम जरूर आओगी। मैं तुम्हें मजबूर करूंगा अपने पास आने के लिए। कामिनी, 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 कामिनी। उमा, उमा, अंदर मत आना, चली जाओ। उमा, अंदर मत आना। कामिनी, कामिनी क्या हुआ? मैं ये सब
सुनिए, देखो, प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अरे अरे, आप लोग मेरा हाथ क्यों बांध रहे हैं? क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? हाँ? छोड़ दीजिए मुझे। हाँ? नहीं, मेरे मेरे पैर क्यों बांध रहे हैं आप लोग? मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए, मत जाइए। कामिनी, कामिनी, मैं तुम्हें बहुत कष्ट पहुंचा रहा हूं ना कामिनी। जो लोग तुमसे जुड़े हैं मैं उन सबकी सांसें छीन लूंगा। तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। अगर तुम नहीं चलोगी तो मैं तुम्हें ऐसी ही तकलीफें देता रहूंगा। अपने उस प्यार को याद करो जो हम कभी एक दूसरे से किया करते थे। हेलो, आपको रात को अच्छी नींद आई ना? हाउ डू यू फील नाउ? अगर तुम अपनी परेशानी मुझे क्लियरली बताओगी तो मैं तुम्हारा अच्छी तरह से इलाज कर पाऊंगा। वैसे जब भी तुम वायलेंट बर्ताव करने लगती हो तब तुम कैसा फील करती हो मुझे बताओगी? तुम ऐसा क्यों करती हो? जो भी है तुम मुझे फ्रैंकली बताओ, तभी मैं तुम्हारा ठीक से इलाज कर पाऊंगा। यस, बताओ। डॉक्टर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आई एम नॉट अ पेशेंट। पुलिस को मुझ पर यकीन नहीं, आपको तो यकीन होना चाहिए। प्लीज, मैंने किसी का खून नहीं किया। ये सब कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मैं इस बात को साबित कर सकती हूँ। सारे खून उस शैतान ने किए और इल्जाम मुझ पर लगा दिए। उसे बुलाएंगे तो वो आ जाएगा। सो तुम ऐसा मानती हो? चलो एक बार मान लेता हूं। तो तुम उसे बुलाओ, मैं भी देखता हूं। तुम्हारे बुलाने से वो यहां जरूर आएगा क्या? अच्छा, तो उसे बुलाकर दिखाओ।
उसे बुलाने के लिए मुझे एक आईने की जरूरत पड़ सकती है डॉक्टर। तुम्हारी दाहिनी तरफ देखो, वहां एक आईना है। क्यों, क्या हुआ? उसे बुलाओ ना। कामिनी, तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना। मुझे देखकर डरो मत। तुम्हारी जिंदगी मेरे और सिर्फ मेरे ही हाथों में है। तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। जब तक तुम नहीं आओगी, मैं तुम्हें यूं ही सताता रहूंगा। चलो कामिनी, तुम सिर्फ मेरी हो। चलो मेरे साथ, आओ आओ। ये सब यहाँ किसने किया ये सब? हाँ? ये सब क्या है रवि? जरा घर की हालत तो देखो, कोई भी चीज सही जगह पे नहीं रखी है। तुम अपनी पत्नी के साथ कैसे रहते हो? जरा भी साफ सफाई नहीं है यहाँ। सारी चीजें बिखरी पड़ी है। इन्हें ठीक करते करते मैं तो परेशान। प्रिया, आज से इसे तुम्हारा ही घर समझो। जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ ये सब सेट कर लो। मुझे इन चीजों के बारे में कुछ मत पूछो। यही सब, शायद यही सब देखना बाकी रह गया था मुझे। लोग तो तुम्हारे बारे में गलत कहा करते थे, लेकिन मैं कभी नहीं मानती थी।
ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? वो सब छोड़ो। हॉस्पिटल में तुम पुलिस कस्टडी में थी ना, तो तुम यहाँ कैसे आई? हाँ? ऐसा? पुलिस को फोन करना है तुम्हें? हाँ, करो। हेलो, पुलिस स्टेशन। कामिनी, तुम मुझे मारना चाहती हो, अपने प्यार को मिटाना चाहती हो। तुम अब तक हमारे प्यार को समझ नहीं पाई हो। कामिनी, तुम यहाँ जरूर आओगी, ये मैं जानता था। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो।
कामिनी, मुझे अपने मन की आंखों से देखो। दुनिया वालों ने हमें अलग करना चाहा, हमारे प्यार को मिटाना चाहा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। तुम्हारे करीब पहुंचने के लिए, तुम्हारी यादें लौटाने के लिए मैं जंगलों में भटकता रहा और इस पल का बेबसी से इंतजार करता रहा। कामिनी, इस स्टेज पर तुम पहले भी बैठ चुकी हो। हमारे प्यार की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। हमारा प्यार कोई ऐसा वैसा नहीं, मामूली प्यार नहीं है। हमारा प्यार सबसे सच्चा प्यार है। आकाश, धरती, पाताल, सागर, इन सभी से ऊंचा और गहरा हमारा प्यार है। हमारे प्यार को न पहले कोई मिटा सका, न अब कोई मिटाएगा। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारा, यही विधि का विधान है। इस दुनिया में आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं तुम्हें इस बेरहम दुनिया से अपनी दुनिया में वापस ले जाऊं, चाहे फिर इसके लिए मुझे इस पूरी दुनिया से लड़ना ही क्यों न पड़े। इस दुनिया को छोड़कर मेरे साथ चलने में ही तुम्हारी भलाई है। मैं तुम्हारा ही एक साया हूं, इस बात को तुम अच्छी तरह जान लो। कामिनी, मैं तुम्हारे रग रग में बसा हूं, इस बात को तुम मान लो, क्योंकि मैं इन दुनिया वालों को सच्चे प्यार का मतलब समझाना चाहता हूं। मैं इन्हें बता देना चाहता हूं कि सच्चे प्यार को न कोई मिटा पाया है, न कोई मिटा पाएगा। चलो कामिनी, इस दुनिया से कहीं बहुत दूर चलो, अपनी दुनिया में चलते हैं। इस दुनिया से हमारा कोई वास्ता नहीं है। आओ। कामिनी, तुम मुझ में समा गई हो और मैं तुम में समा गया हूँ। हमारे प्यार की जीत हुई है, हमारे प्यार की जीत हुई है। कामिनी, जिस दिन का मुझे सदियों से इंतजार था वो आज आ गया। थोड़ा सब्र करो, आज हम दोनों को एक साथ मरना ही है। सब्र करो।
कामिनी, इतने सालों तक हम एक दूसरे से दूर रहे, उसकी वजह यही बच्चा है। अपने रास्ते से इस कांटे को आज मैं हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगा। अपनी दुनिया में लौटने का वक्त आ गया है, हमें कोई नहीं रोक सकता। कल तक जो लोग तुम्हारे साथ थे, आज वही तुम्हें जलाकर मारने जा रहे हैं। उन लोगों का एहसान मानो। आज के बाद तुम इस बेरहम दुनिया से आजाद हो जाओगी। अब हम एक होने जा रहे हैं, कामिनी। अब तुम मेरे साथ चलो, कामिनी। कामिनी, 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 अच्छा हुआ है बहुत अत्याचार किया जा रहा है। चलो हाँ सही कह रहे हो। अच्छा सही में वाकई मानना पड़ेगा जो कोई इस तरह जान देकर हाँ चलो बहुत हिम्मत वाली औरत है। खराब है, बहादुरी से ऐसा काम किया। इतना पहले उसके ऊपर इतना इल्जाम दिया था ना, हमें हमेशा याद रहेगा।
कामिनी। हेलो, वहाँ क्या बकबक कर रहे हो? जब देखो ना वहीं खोए रहते हैं। मेरे लिए शादी के लिए कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, लेकिन मैंने उन्हें ठुकरा दिया। ये कैसा घर है? 3 रूम और 1 हॉल। किसी बड़े घर में जाने की बात की थी और यहाँ एक छोटे से घर में ले आए। चीट। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मुझे इस घर में नौकरानी बना रखा है। कामिनी, कामिनी। कामिनी, कामिनी, कामिनी।